Welcome student, myself दादूराम साहू फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम बीटेक सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें डिजाइन एनालिसिस फॉर फ्लैंज्ड बीम इसका टॉपिक है, जिसमें हम कुछ पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इसमें फ्लैंज्ड बीम क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके जो एनालिसिस के लिए है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन आती है उसको हम डिस्कस किए थे। अब आज हम देखेंगे इसके सेकंड कंडीशन, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा वेब पोर्शन में। तो देखते हैं सेकंड कंडीशन, जिसमें डिजाइन एनालिसिस फॉर टी बीम इफ एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ या न्यूट्रल एक्सिस इन वेब। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब पोर्शन में लाई कर रहा है। जैसे कि आप टी बीम लिए हैं, जिसमें पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जो डॉटेड लाइन से जो बनी है उसको दर्शाती है न्यूट्रल एक्सिस। वो है एक्स यू डेप्थ में न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है। यहाँ पर हम पिछले क्लास में भी देखे थे, जो टी बीम वही है। देन इसमें जो केस आता है, फर्स्ट केस है एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ बट डी एफ लेस देन 3/7 एक्स यू होता है। तो ये कंडीशन इसमें लाई करना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ये कंडीशन। तो जो एनालिसिस कर रहे हैं डिजाइन एनालिसिस, वो डिजाइन फेल हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट केस को देखते हैं, जिसमें डी एफ लेस देन 3/7 एक्स यू है। तो यहाँ पास हमको दिया हुआ है टी बीम में इसका फ्लैंज का जो विड्थ है बी एफ लिए हैं, और इसके जो फ्लैंज का डेप्थ है उसको हम डी एफ लेते हैं, और इसमें जो वेब पोर्शन है उसकी विड्थ है बी डब्ल्यू। देन इसका स्ट्रेस डायग्राम देख रहे हैं। स्ट्रेस डायग्राम क्या है, इसमें जहाँ तक का जो फ्लैंज पोर्शन है उसमें इसका स्ट्रेस डायग्राम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा, स्क्वायर फॉर्म में जो दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा। देन जो फ्लैंज के नीचे वाला जो पोर्शन है, जिसमें वेब पोर्शन है, उसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। तो यहाँ पास जो फ्लैंज पोर्शन में जो स्ट्रेस डायग्राम बना है उसका जो डेप्थ है वो कितना है, 3/7 एक्स यू इतना बनेगा। देन इसमें जो टोटल जो स्ट्रेस होगा वो होगा 0.45 एफ सी के। ये आपकी कंप्रेशन साइड में है। और देन देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन साइड होती है, तो इसको हम इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.87 F5। It means that depth of flange width in the rectangular portion of stress diagram, thus stress in entire flange portion इक्वल 0.45 FCK। इसको हम देखें तो ये हम यहाँ पास जो रेक्टेंगल पोर्शन है वेब, उसको हम एक सेक्शन लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें स्टील जो है 3 सर्कल जो दिख रहे हैं छोटा छोटा, वो स्टील को शो करता है, जिसका एरिया AST लिए हुए हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास जो C1 है, C1 जो आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो आएगा 0.36 FCK BW XU इंटू D माइनस 0.42 XU। ये क्या है, D माइनस 0.42 XU, ये है हमारा Z मीन्स लीवर आर्म। ठीक है, ये है हमारा कंप्रेशन जोन में इतना स्ट्रेंथ आएगा। देन
टेंशन जोन में हम देखते हैं इसका T1 कितना आएगा, ये आएगा 0.87 FY/AST1। तो यहाँ से हमको C1 और T1 मिल गया, C1 और T1 मिल गया। तो इसके बाद जो सेकंड है जहाँ पास आपके देखते हैं आगे, अब देखते हैं फ्लैंज पोर्शन में। जो फ्लैंज पोर्शन है उसका अब टोटल विड्थ यहाँ पास हम शो कर रहे हैं, BF माइनस BW हो जाएगा। यहाँ पास जो वेब का विड्थ है उसको हम माइनस कर देंगे, तो वहाँ पास टोटल फ्लैंज का विड्थ निकल जाएगा। देन इसमें जो स्ट्रेस डायग्राम है, जो स्ट्रेस डायग्राम दिख रहा है वह रेक्टेंगल के फॉर्म में है या स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.45 FCK आएगा, और ये कितने में लाई करेगा, 0.42 में। ये जो फोर्स लग रही है C2, ये है कंप्रेशन फोर्स, और यहाँ पास टेंशन फोर्स नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो इसका वैल्यू जो आता है वो 0.87 FY आता है। देन यहाँ पास AST2 लिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारा जो C2 आएगा वो आएगा 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF। देन यहाँ पास जो T2 है, T2 कितना हो जाएगा, 0.87 FY/AST2। एरिया ऑफ स्टील ये सेकंड वाला आएगा। तो हम पिछले क्लास में भी देखे थे एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालते हैं इन न्यूट्रल एक्सिस में या न्यूट्रल एक्सिस का। तो यहाँ देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा, C = T। हम पिछले क्लास में भी देखे थे। तो यहाँ पास हमारे पास C1 C2 दोनों हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। वैसे ही T1 और T2 दोनों को ऐड कर देंगे और इक्वल में लेंगे। तो देखते हैं C1 + C2 = T1 + T2, ये हो जाएगा। तो C1 और T1 सभी का वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू देखते हैं 0.36 FCK BWXU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF। ये हो गया C1 और C2 का वैल्यू इक्वल 0.87 FY। ये दोनों T1 T2 में कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लिए हैं। देन इंटू AST1 + AST2, ये है आपका T1 और T2 का वैल्यू। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, XU का वैल्यू मिल जाएगा। फिर XU का वैल्यू जब मिलेगा तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। DF इज लेस देन होना चाहिए 3/7 XU से। तो वहाँ पास हम XU जो मिलेगा यहाँ, उसको हम XU वहाँ पास करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे DF से, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो यदि ज़्यादा आ रहा होगा तो उसको हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा, फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो इतना हमको करना होगा। देन इसमें हम देखेंगे, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है, जिसमें हम कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो पहला जो देख रहे हैं हम वो कंप्रेशन साइड में देख रहे हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा C × Z। तो यहाँ पर जो जितने भी कंप्रेशन जोन में हैं स्ट्रेन, उतना इंटू लीवर आर्म, ये हो जाएगा। तो देखते हैं MR = 0.36 FCK BWXU ब्रैकेट में D - 0.42 XU ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.45 FCK ब्रैकेट BF माइनस BW ब्रैकेट क्लोज DF इंटू ब्रैकेट D माइनस DF/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है कंप्रेशन साइड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन जो टेंशन साइड में आएगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0.87 FY/AST1 ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.87 FY/AST2 ब्रैकेट D माइनस DF/2 ब्रैकेट। तो ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पास, टेंसाइन जोन में। देन इसमें जो डिजाइन फार्मूला जो बन जाएगा
वो हो जाएगा, जहाँ डिजाइन फार्मूला मीन्स यहाँ पास हम AST1 और AST2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको हम C1 इक्वल्स T1 करके निकाल सकते हैं। तो देखते हैं C1 इक्वल T1, तो C1 का जो वैल्यू था 0.36 FCK, BWXU इक्वल हो जाएगा T1 का वैल्यू 0.87 FY AST1। तो यहाँ से जो AST है उसको हम निकालेंगे, उसके इक्वल करना है। AST1 इक्वल हो जाएगा 0.36 FCK BWXU अपॉन X अपॉन 0.87 FY। तो यहाँ से हमको AST1 मिल जाएगा। देन AST2 निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? C2 इक्वल T2 करेंगे, तो वहाँ से हमको AST2 निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील सेकंड पोर्शन में, जो आपके जो एरिया रहेगा स्टील का वो। तो देखते हैं 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF इक्वल हो जाएगा 0.87 FY AST2। तो यहाँ से AST2 हो जाएगा, AST2 इक्वल 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF अपॉन 0.87 FY, ये हो जाएगा AST2 निकल जाएगा यहाँ से। ये था फर्स्ट केस में जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो। देन सेकंड केस जो आएगा वो है XU इज ग्रेटर देन DF बट DF इज ग्रेटर देन 3/7 XU। ओके, तो देखते हैं सेकंड केस। आपको दिख रहा होगा सेकंड केस यहाँ पर। इसमें जो हैचिंग पार्ट है वो है फ्लैंज पोर्शन, और जो इम्पिटी पार्ट है वो है आपके वेब पोर्शन। तो यहाँ पर पिछले में भी देखें वैसी ही है, वैसी ही बना है, सेम एज। देन आगे देखते हैं इसमें जो फ्लैंज पोर्शन था, ये फॉर फ्लैंज पोर्शन, इसमें हम स्ट्रेस डायग्राम इन पार्शली रेक्टेंगुलर एंड पार्शली पैराबोलिक दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। तो यहाँ पास BF माइनस BW, ये इसका डेप्थ हो जाएगा DF। जो हैचिंग पार्ट था उसमें जो स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो होगा 0.45 FCK। देन इसमें हम जो कोड यूज़ करते हैं वो कोड करते हैं IS कोड 456/2000। ये हमारे स्टैंडर्ड कोड है जिसके हेल्प से हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में सभी चीज़ को हम डिनोट किए हुए हैं। आगे देखते हैं इसमें ये सेकंड कंडीशन में भी आपको C1 और T1 और C2 और T2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें जो फ्लैंज पोर्शन है उसमें हम C1 C2 निकालेंगे और वेब पोर्शन में C2 T2 निकालेंगे। तो यहाँ पास देखते हैं C1 C2 कितना होगा। C1 इक्वल हो जाएगा 0.36 FCK BWXU, और T1 जो हम देखे थे 0.87 FY AST1। वैसे ही C2 हो जाएगा, C2 कितना होगा 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF। YF क्या है? YF हमारा है टोटल डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, तो टोटल डेप्थ ऑफ फ्लैंज को हम कैसे लिखेंगे? ये इसका जो वैल्यू आएगा जिसको हम कोड से देखेंगे, YF इक्वल हो जाएगा 0.15 XU प्लस 0.65 DF। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। देन जो T2 है उसका वैल्यू होगा 0.87 FY AST2। यहाँ पर जो लीवर आर्म 1 होगा मतलब Z1 हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। देन Z2 होगा D माइनस YF अपॉन 2।
तो यहाँ पास हम फर्स्ट जो निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, तो उसमें हमको C1 प्लस C2 इक्वल T1 प्लस T2 करना होता है। तो करते हैं C1 प्लस C2 इक्वल T1 प्लस T2। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.36 FC के BW XU प्लस 0.45 FC के BF माइनस BW YF इक्वल 0.87 FY AST1 प्लस AST2 इतना होगा। देन ये जो AST1 AST2 है उसको हम जोड़ देते हैं, तो इसको हम एक ही है तो उसको हम AST लिए हैं, तो इक्वल हो जाएगा 0.87 FY AST। तो यहाँ से हमको जो एक्चुअल डेप्थ है XU मिल जाएगा। तो उसको मिलने के बाद हम यहाँ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा फिर, MR इक्वल होगा C1 इंटू लीवर आर्म फर्स्ट मीन्स Z1 प्लस C2 इंटू Z2। देन वैसे ही ये था कंप्रेशन जोन में। देन टेंशन जोन में क्या हो जाएगा, T1 इंटू Z1 प्लस T2 इंटू Z2। तो इतना हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। देन जो कंप्रेशन जोन में हमारा जो कंप्रेशन साइड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR इक्वल हो जाएगा 0.36 FC के BW XU D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FC के BF माइनस BW YF इंटू D माइनस YF अपॉन 2। ये हो जाएगा कंप्रेशन साइड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन टेंशन साइड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU प्लस 0.87 FY AST2 D माइनस YF अपॉन 2 इतना हो जाएगा। यहाँ पर जो YF है उसका वैल्यू जो है वो कितना रखेंगे, 0.15 XU प्लस 0.65 DF। ये होना चाहिए नॉट ग्रेटर देन DF होने चाहिए, तो इतना हम रखेंगे। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशन जिसमें XU इज ग्रेटर देन DF था, बट DF जो था वो लेस देन 3/7 XU था और 3/7 जो लेस था उसके लिए था। तो यहाँ पास हमारा जो कंडीशन था वो कंप्लीट होता है डिजाइन एनालिसिस के 2 कंडीशन। तो ये था हमारा कंडीशन। ओके, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।